वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग आप समझ लें कि हमारा एंड हो गया। अब जो बात है वो बात है मुल्क के लिए, और बात है बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी यूट्यूबर ने ये बात की है, क्योंकि सबको डर होता है, आप फैक्ट्स को समझें या ना समझें, सबको डर होता है कि हमारी ऑडियंस इंडिया में भी है। ठीक है, अगर हमारी ऑडियंस इंडिया में है तो माइट भी पॉसिबल कि हमारी किसी बात से या दिए हुए बयान से वो हमसे नाराज हो जाए, वो हर्ट हो जाए और हमें देखेंगे नहीं, हमारे व्यूज कम हो जाएंगे, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, हमारा माल जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अब बात जो है, अगर नहीं करेंगे तो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे, अपनी फौज के साथ गद्दारी करेंगे। ठीक है, ऐसा है कि जो सर्कमस्टांस चल रहे हैं, आप लोग न्यूज में देख रहे हैं, स्टार्ट हमने नहीं किया, हमने स्टार्ट नहीं किया। जो मैं दुश्मन नहीं कहता, लेकिन यह है कि पड़ोसी मुल्क ने रात के अंधेरे में कायरों की तरह, डरपोकों की तरह जंग का ऐलान किया। मासूम बच्चे क्या एम एक छोटी सी टेस्टर लगाया, बुजदिल थे वो, जिसकी वजह से उन्होंने हमला किया, जहाँ पे दोनों तरफ से पता चला कि अभी जंग होने जंग होने लगी है। लेकिन ये जंग का ऐलान नहीं था, ये अपनी बहादुरी दिखाई अंधेरे में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो आर्मी है वो अंधेरे में सोई होती है, बट द थिंग इज कि वी वर नॉट रेडी फॉर दैट। ठीक है, बिल्कुल मिसाइल मारे, और वो भी शहरों के अंदर, मस्जिदें जो है वो शहीद की, उसके अलावा मासूम बच्चे मर गए जिनका कोई कसूर नहीं है, वो मर गए। ठीक है, फिर हमारी पाक फौज ने पकड़े भी, जहाज गिराए भी, डिफेंस भी किया, अपना बेहतरीन उन्होंने दिया। ठीक है, लेकिन रात के अंधेरे की केड़ी जंग है? खुल के आओ, जरा सामने आओ। मैं पहले एक चीज क्लियर देता हूँ कि मेरी कम से कम 20% ऑडियंस, मतलब 7 मिलियन में से 20% ऑडियंस इंडिया की है, जो प्यार करते हैं, जो मैसेज करते हैं, पंजाब के हैं, सिख हैं। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, सारे पसंद है, आई लव यू ऑल। ठीक है, इस मेरे भाई के पता नहीं कितने गिफ्टेड इंडियन है, टिकटॉक लाइव पे कितने गिफ्टेड इंडियन है। ठीक है, हम आपसे प्यार करते हैं। हमें पता है कि आम आवाम कभी नहीं चाहती कि जंग हो, क्योंकि नुकसान आम आवाम का ही होता है। नुकसान किसी सियासतदान, किसी का नुकसान नहीं होता। या तो हमारे फौजी भाई जिनकी माएँ उनको शहीद होने के लिए भेजती हैं, उनका होता है, या फिर आम आवाम का होता है। ठीक है, हम आपसे प्यार करते हैं, हम जंग के हक में नहीं हैं, लेकिन हमारा दीन हमें सिखाता है कि जब जंग मुसल्लत हो जाए तो गर्दनें उतारो। जैसी गर्दनें लाई अभी ने, अगर 1965 आपको भूल गई है, जाके रिवाइज कर लो एक दफा। ठीक है, अब सियासी मामला का तो नहीं पता कि ये क्यों हुई, कैसे हुई, दुनिया कितने पहुंच गई। जो थोड़ी बहुत दुनिया मैंने देखी है, कितने पहुंच गई यार। बंदे को काम ही नहीं करना पड़ता और वो घर बैठ के पैसे कमा रहा है, और हम जो है वो लड़ रहे हैं, अभी भी जंगों में लड़ रहे हैं बस। अच्छा जी, लेट नाइट इन्होंने स्टार्ट किया ये काम, पूरे पाकिस्तान में जो है वो ब्लैकआउट हो गया, घरों की लाइट्स ऑफ हो गई, खौफो हरास जो है वो आम जनता में जाग गया। हालांकि मौत बर हक क्या, ये भी बताओ ना, पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया, भाई मौत बर हक क्या, जो आनी है वो आनी में आ रहा हूं ना। ठीक है, पाकिस्तान ने प्रॉपर जवाबी कार्रवाई की, हमारी पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद, जिसने 1965 को भी नाक से चने चबवाए थे और अब फिर किया। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बात अमन में, सुकून में है, वो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन जे मोदी साहब अपना तुसी की करते, तेल कट दे ना, चाय बनाता था ना, ये चाय बनाते कहता ना, भुखे दी जी ते खे उडान लगी, ताड़ी जे थोड़ी जी बहुता बढ़ गया तो तुहानू को नहीं पचाया जा रहा। उतों बयान किस तरह दे रहा है कि जी मुझे पता है पाकिस्तान की आवाम परेशान है, उनकी परेशानी की वजह भी मैं हूं। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सप पाल लो, डायनासोर पाल लो, इको ही सलाह थोनू मोदी साहेब, एडा वड्डा वहम ना पालो। ਇਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, सारे स्वाब समझ के निकलते हैं कि शहीद होना। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝੀਦਾ। ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੇ ਪਾਗਲ ਸਾਈਕੋ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਜੰਗ ਤੋਂ? ठीक है, सिंपल सी एक बात है कि जो आवाम प्यार करती है हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जो सियासतदान छेड़खानी करते हैं और दंगा फसाद रखने की नीयत रखते हैं ना, तो खुदा दी कसम एडा एडा लून मिर्च ला के डंडा रखा है ना, कितों वड़ना कितों निकलना पता नहीं लगना। मैं खोल के 10 ही साल बच्चे भी मनु देखते हैं। तो मेरा बच्चों को पैगाम ये है कि हमेशा ही बात याद रखना कि पहल नहीं करनी, जब पहल हो जाए तो फिर छोड़ना नहीं, जैसे हमारी पाक फौज नहीं छोड़ती। ठीक है, पाक फौज इथों फट दी है इथों, तो फिर हम मजबूर होंगे। अब पहले इन्होंने छेड़खानी की, हमारी फौज ने डिफेंस किया, हमारी फौज ने अटैक किया, और क्या, और अब इनकी कोई मूवी थी ना उसकी, रणवीर सिंह की, जिसमें वो कह रहा था
पाकिस्तान को बना के टेररिस्ट बना के कि देखो आपका कितना नुकसान हुआ, फवाद खान का आपने काम बंद कराया, आपने उनका मोहम्मद आमिर की, शोएब अख्तर की आईपीएल में एंट्री बना कराई, नुकसान करवाया, ठीक है। ਹੁਣ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, आईपीएल बंद कराना पै गया, होया ना आईपीएल बंद, नुकसान किसका हुआ, आपका। तो कोशिश करें कि अमन रहे, सुकून रहे। जे कोई रांझा राजी करना नहीं सुकून हो रहा, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਇਓ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਜ਼ਾਇਰ ਸੁੱਟੋ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਓ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। 1965 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਰੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ आवाम नारे पे लगती है पाकिस्तान जिंदाबाद दे, बिकॉज एवरीवन नोज कि आप फिरका वारियत पे बहुत यकीन रखते हैं। आपको सिर्फ उस मुल्क में हिंदुइज्म चाहिए, आपको वहां पर मुसलमान नहीं चाहिए, आपको वहां पर सिख नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलता। जब आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक मुल्क को सरबराह मुल्क का होते हैं ना, माइनॉरिटीज का ख्याल रखना पड़ता है। आपको ईच एंड एवरी रिलीजन को साथ लेके चलना पड़ता है। ऐ नहीं कि हम तू डंडे से जोर से मुसलमानों भी जरा हिंदू बना लेगा, सिखा भी हिंदू बना लेगा, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। छितरा का घाट है जो ਤੁਹਾਨੂੰ पाक फौज बड़ी देर तो मारती आ रही है, होर पैणगे, इंसान ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ। और सिर्फ पाक फौज नहीं, बाकी सारी पाकिस्तानी अवाम के साथ है। पाकिस्तानी अवाम तो किसे टक्कर जावेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਕਰੀ कि नहीं यार मैं पैड़ी जगह तक बहुत जज्बा है। हमें नहीं पता कि सियासी मामला क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ, लेकिन जब हमारे सर पे पड़ गई तो हम एंड तक जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 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 हर बात हम लोग को जवाब दिया, पहल कभी नहीं की, ठीक है। तुम्हारी जो है ना वो कुछ इंसेक्ट्स हैं जो तुम्हें तंग करते हैं, खासतौर पे मोदी को, जो कट देगी पाक फौज बड़े बेहतरीन तरीके ना, फिर तुम एट द एंड वही कहना टी वॉज फैंटास्टिक, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ते अभिनंदन तो वापस किया सी, आतंकवादी तो फिर पाकिस्तान हाँ, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता खातरवादी हम पूरी करते हैं, हम शिकायत का मौका नहीं देते, चाहे कोई दुश्मन हो चाहे कोई और हो। एट द एंड फिर कहूंगा कि जो आवाम प्यार करती है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है कि वो पाकिस्तान से है या इंडिया से है, हम आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन जो छेड़खाने की नीयत रखती है उसको हम फिर प्रॉपर छेड़ते हैं, बताते हैं कि कैसे छेड़ा जाता है, ठीक है। आखिरी बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और अगर शर्म ना आए तो अपने ही मुल्क के इंटरव्यूज देख लो जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, नारे हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बच्चों बी मोटिवेटेड, ये चीजें आती रहती हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मौत बरहक है, जब आनी है तब ही आनी है, ठीक है। अगर आपके नसीब में शहादत लिखी हुई है तो खुशी से कबूल करो, ठीक है। नहीं तो अगले फड़ो हथों जाके, बिल्कुल समझ लेंगे किसी ने फड़े है, ठीक है। यही पे व्लॉग एंड होता है और मेरा ये पैगाम है हमारी सारी पाकिस्तानी अवाम को, ठीक है, और इंडिया को भी। पर मेरा करान, हाँ इंपॉर्टेंट बात, इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, कर ये रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, पहले तो चलो फिल्में नहीं लगती थी हमारी वहां पर, उनकी यहाँ पर, अब इन्फ्लुएंसर्स के जो पेज है वो इंडिया में बैन कर रहा है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है SSB ब्लॉग्स, ठीक है। हंसना है गो SSB ब्लॉग्स मेरे भाई शहजी का चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है। इंडिया ने इसका चैनल इंडिया में ब्लॉक कर दिया कि इसके जो अब व्लॉग्स हैं वो इंडिया में नहीं चलेंगे, ठीक है। ते मेरे इसको भी परवाह नहीं है, मेरे पाँव के नाखून को लेकर सर के किसी एक बाल को परवाह नहीं है, तो सुबह मेरा चैनल ब्लॉक कर दे, ठीक है। मेरा चैनल ब्लॉक कर दे, कोई टेंशन नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पाकिस्तान से जाना फिर गल मेरी याद रखनी है, मैं सारी दुनिया फिर के आया वहां, वापस अपने मुल्क आया मैं रहना इत्थे ही, ठीक है। ते जो कसर है तो पाक फौज कट देगी। तू छोटे मोटे हटकंडे आजमा के ना, तू देखो कितना वो डरा हुआ कितना है बेचारा कि इन्फ्लुएंसर्स को ब्लॉक कर रहा है। उनको पता है इन्फ्लुएंसर के थ्रू ज्यादा अवाम मोटिवेट होती है, अवाम को अवेयरनेस आती है। और मैं आपको डायरेक्ट एक जो है ना वो अवेयरनेस दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की, याद रखिएगा। इसने रात के अंधेरे में पहल की, ये अमन का पसंद नहीं है, इसको फिरका वारियत पसंद है। ये सिर्फ हिंदुइज्म चाहता है, मुसलमान नहीं चाहता, सिख नहीं चाहता, और भी अगर कोई वहां पर रिलीजन रहता तो वो नहीं चाहता, ये ताकि ये मर जाए सारे, ये सब मर जाए, सिर्फ हिंदुइज्म वहां पर है। ऐसे कोई मुल्क नहीं चलता। हमारे यहाँ पर भी क्या नाम है, सिख बरादरी है, हम जब वो आते हैं उनको प्रोटोकॉल देते हैं। चाइनीज हैं, हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी कितनी है, हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं। हिंदू भी हैं हमारी पुराने मोहल्ले में, अंदरून में, कराची में इतने ज्यादा हैं, कराची में कितने हैं, ठीक है।
हम एक मुल्क बन के चलते हैं। जब बात मुल्क की आ जाए, रिलीजन सबका अपना अपना है, आखिर में फैसला सबका हो जाना, हम वो फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। मुसलमानों का अपना, क्रिश्चियंस का अपना, सबका। तू फितना बेटे, फितना समझ लगी ना। तू चाह बेचदा सा तेन जो ना वो रास नहीं आ रहा, तेन एड्डी बड़ी पोस्ट जो है वो अल्लाह ने देती। व्लॉग को फिलहाल करो यहाँ पर एंड। इस व्लॉग को, इन एडिट्स को जितना शेयर कर सकते हैं करिएगा, ताकि हमारे बच्चों को अवेयरनेस पहुंच जाए। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तब तक पाकिस्तान।